भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस सुबह के सत्र में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि कल हमने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को हमने नमन किया या आदरांजलि व्यक्त की या स्मृति दिवस हमने मनाया, तो आज हम ध्यान के माध्यम से बाबा साहब की जो स्मृतियाँ हैं, उनके कार्य की, उनके व्यक्तित्व की ध्यान के माध्यम से हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे या देखेंगे कि सही में बाबा साहब हमारे लिए, हमारे हृदय में विराजमान है या विराजमान होने का जो अनुभव जो है हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों को समझना इतना सरल नहीं है जितना सरल हमें दिखाई देता है और हमें लगने लगता है कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब को मैं जानता हूँ, बाबा साहब को मैं मानता हूँ। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है या हमारी श्रद्धा है या हमारा विश्वास है, वो बहुत ही सामान्य है, जिसको हम सामाजिक विश्वास कहते हैं। सामाजिक स्तर का विश्वास, सामाजिक स्तर की श्रद्धा, फिर वो हमारे बुद्ध पर भी होती है या जितने भी हमारे महापुरुष जिसको हम आदर्श के रूप में हम देखते हैं, तो उस श्रद्धा को हमने और गहराई में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हमें ध्यान की, चिंतन की और एक प्रकार से संदर्शन करने की या कल्पना करने की शक्ति का हमने विकास करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम शब्दों से बहुत कुछ चीज़ें समझते हैं, क्योंकि हमने शिक्षा ली है, हमने अभ्यास किया है या कर रहे हैं। लेकिन मन जितना विचार करके समझता है, उससे कहीं गुना वो कल्पना करके समझता है, जिसको हम विजनरी कहते हैं। या कल्पना शक्ति का उपयोग करना हमारे मन की सबसे बड़ी शक्ति है। और जितने भी बड़े विद्वान होते हैं या हुए हैं, अगर उनके विद्वत्ता में अगर आपने देखा होगा कि वो वर्तमान के साथ भविष्य की बात करते हैं, घटना के साथ कारण और परिणाम की बात करते हैं। घटना दिखने में सामान्य होती है, लेकिन उसका सही कारण क्या है और उसका जो होने वाला जो परिणाम जो है वो कितना अच्छा और कितना भयंकर हो सकता है, उस सभी के बारे में बातें जब महापुरुष करते हैं, जिसको हम विजनरी पुरुष कहते हैं। और बाबा साहब एक प्रकार से विजनरी महामानव थे, जिन्होंने एक ऐसे सामान्य मनुष्य के जीवन को, जो बिखरा हुआ था, जो परेशान था, दुखी था, पीड़ित था, वंचित था, एक सामान्य अधिकारों से भी वंचित था, जिसको पानी पीना या रास्ते पे चलना या शिक्षा लेना या एक दूसरे के परछाई तक की जो घृणा जो मनुष्य में फैली हुई थी, ऐसे लोगों को जो अपना अस्तित्व भूल चुके थे कि मैं मनुष्य हूँ, और जो उस प्रकार का अन्याय करते वो भी भूल चुके थे कि वो स्वयं मनुष्य है। एक मनुष्य के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है। तो ऐसे दुख को, जो प्रकृति से भी विपरीत दुख था, प्राकृतिक दुख को सभी को होता है, जिसको जन्म जरा व्याधि मरण शोक और शारीरिक मानसिक दुख कहते हैं, वो सभी को होता है। फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो जन्म लेता है वो दुख में ही जन्म लेता है, दुख में ही जीता है, जब तक उस कारण को जानने का वो प्रयास नहीं करता है, तब तक वो दुख में ही रहता है। लेकिन ये अस्पृश्यता का दुख उससे भी गहरा दुख है, जो एक सोची समझी साजिश से, जिसको हम कहते हैं कि लोगों को परेशान करके खुद सुखी होना, दूसरों को गुलाम करके अपनी आज़ादी को स्वीकार करना, अपनी आज़ादी के सुख का आनंद लेना, ये मनुष्य की जो अज्ञान और जो द्वेष की सोच है, मर्यादित सोच है, उस सोच का एक सबसे बड़ा परिणाम है, जिसको हम
अस्पृश्यता, जातिवाद या असमानता या जो भी व्यक्ति और समाज का जो दुख परेशानी है, वो बाबा साहब ने गहराई में अनुभव किया और उससे मुक्त होने का जो मार्ग दिखाया। हाँ, इसलिए वो महामानव या बोधिसत्व हुए हैं। तो आज ऐसे महामानव को हम उनके जीवन के प्रति जो उनके जीवन का व्यक्तित्व है या उनका जो कर्म किए हुए कार्य जो है, जो लोगों को साथ में लेकर उनको जागरूक करते हुए बाबा साहब ने जो कार्य किया है, क्योंकि बाबा साहब का कार्य अगर हम देखते हैं, उन्होंने कभी भी अकेले जो कार्य किया है वो लिखने का कार्य किया है, लेकिन समाज के साथ जब उन्होंने कार्य किया है तो लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। फिर आंदोलन के माध्यम से हो, संगोष्ठी के माध्यम से हो, चर्चा के माध्यम से हो, हाँ, या बड़ी बड़ी सभाओं के माध्यम से हो, तो लोक चेतना या समाज जागृति का जो कार्य जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने समय में किया, संघ की स्थापना करके, उसी प्रकार से बाबा साहब ने आंदोलन, संगठन, संस्थाएं या अलग अलग प्रकार का जो उनका सोच रही है समाज समय के साथ में अपने आंदोलन की दिशा को बदलना, एक सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से वो राजकीय आंदोलन में परिवर्तित होता है और वही राजकीय आंदोलन किस प्रकार से एक धम्म आंदोलन में परिवर्तित होता है, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी सोच है। क्योंकि हर एक आंदोलन, हर एक मार्ग कहीं ना कहीं संपूर्णता के लक्ष्य से शुरू होता है, लेकिन उसमें संपूर्णता का अनुभव नहीं होता है और इसलिए उस मार्गों को छोड़ते हुए दूसरे मार्ग की तरफ जाना होता है और इस प्रकार से अपने गलतियों से सीखते सीखते एक अंतिम सत्यता की तरफ ले आने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। क्योंकि बोधिसत्व अपने गलतियों को पहचानते हैं कि कहाँ पे मार्ग गलत है और किस प्रकार से उस मार्ग को छोड़ के उचित मार्ग को फिर से प्राप्त किया जाए या उस पर चला जाए, ताकि समाज में आने वाली जो परेशानी है, हाँ, वर्तमान से लेकर भविष्य तक लोग सुखी और आनंदी और कल्याण के जीवन में जी सके। तो ये बाबा साहब की सोच रही है और उनके जीवन के जो 8 पहलू है, 8 क्वालिटी है या 8 गुण कह सकते हैं, उसका हम आज के ध्यान में अभ्यास करने वाले हैं। पहले स्तर में हम बाबा साहब के व्यक्तित्व को महसूस करेंगे। बाबा साहब का व्यक्तित्व क्या है, जिस प्रकार से बुद्ध को हम स्मृति में लेते हैं, तब हम बुद्ध के 9 गुणों का अभ्यास करते हैं। वैसे ही बाबा साहब के जो गुण तो अनेक है, लेकिन कुछ बातें जो है हम 8 गुणों के माध्यम से बाबा साहब के असंख्य गुणों के व्यक्तित्व को हम अनुभव करने वाले हैं। तो पहले चरण में हम बाबा साहब के व्यक्तित्व को देखेंगे, जिसमें 8 गुणों का अभ्यास हम करने वाले हैं। दूसरे चरण में बाबा साहब के जो गुरु है उसको हम स्मरण करेंगे, क्योंकि बाबा साहब जब शिक्षा क्षेत्र में या शिक्षण लेने के लिए वो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जाते हैं और अभ्यास करके बड़े बड़े विद्वानों के साथ या फिलोसोफर उस समय के जो रहे हैं, जिनके संपर्क में आके वो अपनी विद्वत्ता को पूरी तरह से प्रखर करते हैं या विकसित करते हैं, फिर भी उनके जीवन में जो गुरु का दर्जा जो है वो भारत के 3 महापुरुषों को ही देते हैं, जबकि उनकी आधुनिक शिक्षा का स्रोत जो है आधुनिक फिलोसोफर, थिंकर या समाज कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जो भारत के और विश्व को नई चेतना देने के तौर पे उन्होंने अपने उन 3 महागुरु को उन्होंने अपने जीवन में केंद्र रखा है, जिसमें पहले गुरु उनके बुद्ध है, दूसरे महात्मा फुले जी है और तीसरे संत कबीर है। तो इन तीनों गुरुओं से उन्होंने अपने जीवन में क्या प्रेरणा ली
किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन में उनका अनुभव किया, हाँ, और उस अनुभव के माध्यम से उन्होंने पूरे अपनी जो दर्शन है या उनका आंदोलन है, और उस आंदोलन में हम सभी लोग जो उनको एक अपने उद्धारक के रूप में देखते हैं, या भारत के वो सभी लोग जो अप्रत्यक्ष रूप में उनकी घृणा करते हैं या उनका अपमान किया है या उनका द्वेष करते हैं, तो उनके प्रति भी बाबा साहब की जो संवेदना, भावना या मैत्री और करुणा का जो अनुभव जो है, वो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में ये कैसे लिया होगा कि जिस व्यक्ति का, जिस विद्यार्थी का, हाँ, जिस वकील का, जिस डॉक्टर का हर जगह पे अपमान हुआ हो, और वो लोग तब भी थे जब बाबा साहब अपने जीवन में ऐसे महान कार्य कर रहे थे, संविधान निर्माण करने का हो, हिंदू कोड बिल बनाने का हो, तो बाबा साहब ने ऐसे कैसे किया होगा? क्या सिर्फ वो विद्वत्ता थी इसलिए किया था, कि उनके भावना में कुछ ऐसा परिवर्तन था, जो स्रोत था, जो बुद्ध, महात्मा फुले और कबीर से आ रहा था? वो जुड़ चुके थे उन तीन महापुरुषों से। आज जब हम बुद्ध से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो बुद्धं शरणं गच्छामि तब पूर्ण होती है कि जब हम बुद्ध से जुड़ते हुए हम अपने आप से जुड़ते हैं। वो संपूर्ण श्रद्धा है। तो बाबा साहब अपने जीवन में निश्चित ही उस स्रोत के साथ जुड़ चुके थे, जो स्रोत महात्मा फुले जी का था, संत कबीर जी का था, या तथागत बुद्ध का था। हाँ, इन तीन महान चेतनाओं का सम्मिश्रण स्वरूप बाबा साहब है। तो हम देख सकते हैं कि तीनों की चेतना या तीनों का जो व्यक्तित्व, फिर वो व्यक्ति विकास के लिए हो या समाज जागृति के लिए हो या मानव कल्याण के लिए हो, जो आज भी उसके शिक्षा या उनके विचारों को आज भी उसी प्रकार से अभ्यास करते हैं या हम उनका सम्मान करते हैं, तो वो सभी बाबा साहब के जीवन चरित्र में हमें अनुभव होता है। तो उसके दूसरे स्तर में हम उन तीन गुरु को हम अभ्यास करेंगे। तीसरे स्तर में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। उसमें बाबा साहब का जो दर्शन है या उनके मूल मंत्र है, जिसको हम बाबा साहब के त्रिविद्या कहते हैं, त्रिशक्ति कहते हैं, या तीन तत्व कहते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में तीन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे कि तीन गुरु, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, बाबा साहब के तीन मूलभूत मंत्र जो महाड़ के सत्याग्रह में उन्होंने लोगों को दिए, या बहुजन हितकारिणी सभा का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। और महाड़ के परिषद में बाबा साहब कहते हैं, काया की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि की बात बाबा साहब करते हैं। तो ये जो त्रिशिक्षा है या तीन सिद्धांत है या तीन आचरण है, बाबा साहब ने अपने आंदोलन में शुरुआत से ही, जो आंदोलन उन्होंने जब सामूहिक स्तर पे लोगों को जागरूक करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब जागरूक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, तो औरों को प्रकाशित करने के लिए उस शिक्षा का अनुमोदन करता है, प्रचार प्रसार करता है, जिससे वो समाज की चेतना मूल धारा में आए या अपनी समस्याओं से वो मुक्त बने। जैसे कि बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त किया, वो बुद्ध बने, और उस बुद्ध ने जब अपनी शिक्षा को 5 शिष्यों को बताया, विस्तारित किया, तब वो सम्यक संबुद्ध बने। बुद्ध होना और सम्यक संबुद्ध होना
दोनों में यही फर्क है कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानता है, दुख से मुक्त हो जाता है या ज्ञान और संबोधि को प्राप्त करता है, जैसे बाबा साहब अपने जीवन में उस सभी शिक्षा को प्राप्त किया था और किस परिस्थिति में किया हमें सभी को पता है। ना घर में धन है, ना समाज में सम्मान है, ना देश से मिलने वाली कोई सुविधा है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जहाँ से भी उनको मदद मिली, मदद लेके अपनी खुद के स्वयं की प्रेरणा से वो आगे बढ़े। क्योंकि हमें लगता है कि सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको शिष्यवृत्ति दी, लेकिन शिष्यवृत्ति ऐसी ही नहीं दी, ऐसी ही नहीं मिली उनको। जब सयाजीराव गायकवाड़ शिष्यवृत्ति देने के लिए उनको बुलाते हैं और उनकी परीक्षा ली जाती है, तो उनको सवाल पूछा जाता है कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य में वो स्पष्ट नहीं होते तो शायद उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो स्कॉलरशिप मिलना मतलब कोई, आज भी किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है इसलिए नहीं मिलती है कि वो दलित है या SC ST है, बल्कि उसकी विद्वत्ता के कारण उसको मिलती है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको आगे क्या करना है, किस विषय में संशोधन करना है, किस विषय के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है, इसके कारण उसे स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ? तो जब सवाल सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब को, भीमराव जी को पूछते हैं कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, वो जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी का मन या चेतना क्या कहती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे अर्थशास्त्र में इसलिए पढ़ाई करनी है कि मैं अपने समाज के दुख को दूर करना चाहता हूँ। ये बाबा साहब के या भीमराव की स्मृति है, या उनकी जो स्पष्टता है पढ़ने की और उसका उपयोग करने की, दोनों चीज़ें हमें उनके इस संवाद में दिखाई देती है कि वो क्यों पढ़ना चाहते हैं और उसका उपयोग क्या करना चाहते हैं। दोनों बातें उनको पता है। लेकिन आज जब हम शिक्षा लेते हैं, हमें एक ही स्मृति होती है कि मुझे क्यों पढ़ना है, उसका क्या लाभ होगा समाज के लिए या नहीं होगा, उससे हम पूरी तरह से अनजान रहते हैं। लेकिन बाबा साहब की चेतना, जब वो स्वयं इतने महान विद्वान बनते हैं, इतनी सारी शिक्षा लेके वो जब समाज में कार्य करते हैं, तो उनके कार्य करने की जो पद्धति जो है, वो हमें बुद्ध से आई हुई पद्धति ही दिखाई देती है। उनकी शुरुआत, फिर वो माड़ का सत्याग्रह हो या कालाराम का मंदिर का सत्याग्रह हो, उसमें वो चीज़ हमें दिखाई देती है कि जो बुद्ध से वो पूरी तरह से जुड़ चुके थे। और उस शिक्षा के आधार पर ही बाबा साहब अपने आंदोलन के मूल मंत्र को, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, और उसके बाद में और एक मंत्र संविधान के माध्यम से हमें दिया जाता है, स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय। और आगे फिर से हमें मंत्र मिलता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये तीन की जो त्रिकुटी है, शिक्षा है, इस शिक्षा को भी हम तीसरे चरण में हम देखेंगे कि ये तीनों बातें बाबा साहब ने किस प्रकार से और क्यों इस शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, किस उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था, क्या परिणाम हमें मिला। और उस परिणाम को जब हम चौथे चरण में देखेंगे कि उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या हुआ, व्यक्ति के रूप में, समाज के जीवन में क्या हुआ, इस भारतीय समाज व्यवस्था के जीवन में क्या हुआ, देश के विकास में क्या हुआ, और इतना ही नहीं, विश्व में बाबा साहब का जो आंदोलन जो है, प्रभाव है, किस प्रकार से रहा है। फिर वो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो या सामाजिक समस्या का समाधान के रूप में हो या मानवीय अधिकार के रूप में हो।
जहाँ जहाँ भी मानव अधिकार आता है वहाँ वहाँ पे बुद्ध का धर्म आता है, और जहाँ जहाँ बुद्ध का धर्म आता है वहाँ वहाँ मानव अधिकार की ही बात होती है। ये सिर्फ बौद्ध धर्म के समाज और लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि ये वैश्विक दर्शन है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध किसी एक संप्रदाय धर्म के संस्थापक के रूप में नहीं, वो विश्व की चेतना के रूप में है, विश्व की कल्याण के रूप में। जब हम बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं, एक मेरे पास में कल कनाडा से ईमेल आया था, जो वहाँ पे बाबा साहब के आंदोलन को चलाते हैं। तो उन्होंने अपने उस ईमेल में बाबा साहब के प्रभाव के बारे में कुछ बातें बताई कि वो ऐसे महापुरुष है कि जिसके विश्व में सबसे अधिक स्टैचूज हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हर विश्व के उस हंगरी, अफ्रीका, जो जो देश के आप नाम लोगे, उस हर देश में बाबा साहब के स्टैचू का निर्माण हुआ है। स्टैचू का निर्माण होना मतलब किसी वस्तु का निर्माण होना नहीं, विचारों का निर्माण होना है। कोई व्यक्ति, कोई देश जब बाबा साहब के सम्मान में या उनके विचारों में या प्रभावित होता है, वही व्यक्ति स्टैचू की निर्मित करता है। स्टैचू एक प्रकार से बाबा साहब के विचारों का, दर्शन का प्रतीक है, जिसे हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। कनाडा में डे ऑफ इक्वालिटी मनाया जाता है, समानता का दिवस, ज्ञान के भंडार। और इतना ही नहीं, अगर बाबा साहब के वैश्विक स्तर में जब उसका हम प्रभाव देखते हैं, तो 2009 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर्वे हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर, विश्व के इतिहास बनाने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे 100 लोगों को जब सर्वे किया गया, उसमें बाबा साहब चौथे नंबर पर है, बुद्ध पहले नंबर पर है, महावीर दूसरे नंबर पर है, और सम्राट अशोक तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर बाबा साहब। तो बाबा साहब का योगदान सिर्फ हमारे लिए बिल्कुल अधिक है, क्योंकि हम उनके बहुत नज़दीक के, दुख से अधिक पीड़ित, जैसे कि घर में 4 पुत्र होते हैं, माता पिता चारों पुत्र से प्रेम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वीक होता है, उसकी ज़्यादा केयर की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य पुत्रों को वो प्रेम या मैत्री नहीं करते। तो बाबा साहब का भी प्रेम हमारे लिए उतना ही, वैसे ही है। वो हमारे प्रति अधिक संवेदनशील है, जागरूक है, क्योंकि हमें जो समाज से, देश से या इस सभ्यता से, इस धर्म के संस्कारों ने जो हमसे छीना था, हजारों वर्ष तक हम वंचित थे, इसलिए बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत अधिक अधिकार दे के हमें उस स्रोत में लाने का प्रयास किया है, मूल स्रोत में, जिसमें हमें समानता, शिक्षा, एक सम्मान का जीवन मिले। लेकिन अन्य समाज या अन्य लोग या अन्य समस्या के बारे में बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, संवेदनशील नहीं थे, उनके कार्य का कुछ भी महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है और कितना किया है, इसकी हम सीमा तय नहीं कर सकते। बाबा साहब असीम थे, उनका हृदय महिलाओं के लिए या इस देश के हर एक, उस इवन ब्राह्मण लोगों के प्रति भी बाबा साहब संवेदनशील थे। बाबा साहब ने कभी नहीं चाहा कि उनके कार्य से या उनके वजह से किसी भी मनुष्य को दुख और किसी का अन्याय हो, क्योंकि अस्पृश्यता दोनों स्तर में थी, या जातिवाद दोनों स्तर में है। जो स्वीकार करता है वो भी जातिवादी का
जातिवाद का शिकार होता है, और जो शिकार करता है वो भी जातिवाद का शिकार है। उच्च वर्णीय ब्राह्मण लोग भी उस जातिवाद के शिकार है, वो भी दुखी है। जैसे कि एक उदाहरण सुबुति ने शायद आपने सुना होगा कि जातिवाद दोनों के लिए हानिकारक कैसे है। जैसे कारागृह होता है, उसमें रहने वाला जेलर भी उसी जेल में रहता है जिस जेल में कैदी होते हैं। जातिवाद मतलब उनके लिए सुख है ऐसा नहीं है, उनके लिए जितना दुख है उतना हमारे लिए दुख है। उनको लगता है कि वो सुख है। जेलर को पूछो वो कितना सुखी है। भले उसको पैसा मिलता होगा, पद मिलता होगा, लेकिन रहता कहाँ है। उसका पूरा 60 वर्ष जीवन का उसी ही कैद खाने में रहता है, जबकि उन्होंने कुछ भी गुनाह नहीं किया है। हाँ, गुनाह सिर्फ यही है कि उसका पद और उसका सैलरी, जिसके कारण वो उस ड्यूटी को निभाता है, और उसी जेल में उसका पूरा जवानी बुढ़ापा बीत जाता है। तो ऐसा जातिवाद। तो बाबा साहब दोनों मनुष्य को या दोनों स्तर के समाज के लोगों को, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के प्रति बाबा साहब संवेदनशील और मानवता के कल्याण के लिए जो कुछ भी कर सके उन्होंने किया है। और इसलिए बाबा साहब आज पूरे विश्व में विख्यात है। एक हिस्ट्री मेकर के रूप में उनको पूरा विश्व देखता है। क्या हम उस चश्मे से, उस दृष्टि से बाबा साहब को देख सकते हैं? बाबा साहब की सीमा सिर्फ हमारे लिए देश और किसी विशिष्ट सीमा तक सीमित नहीं है, वो असीम है। और असीमता के जो उदाहरण मैंने बताए हैं ये प्रमाणित है। तो बाबा साहब को एक वैश्विक स्तर पे देखने का जो अनुभव जो है, जैसे कि बुद्ध को हम उस प्रकार से देख के बाबा बुद्ध के प्रति हम उस असीम प्रकाश में सभी मनुष्य का कल्याण होते हुए देखते हैं, वैसे ही बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब की चेतना में बुद्ध है, मानवता है, मैत्री है, प्रज्ञा है, करुणा है। जो सब कुछ बुद्ध में है वो सब कुछ बाबा साहब में। और इसलिए अगर हमने 10 अनुस्मृति को थोड़ा अगर हमने गौर से पढ़ा है, तो 5वीं जो अनुस्मृति है या चौथी, जिसको हम देवतानुस्मृति कहते हैं, तो देवतानुस्मृति का अर्थ ही बोधिसत्व की स्मृति है। वही देवता है जो बुद्ध की शिक्षा को, मानवता की शिक्षा को लोगों को मदद करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वही देवता है, वही महामानव है, वही बोधिसत्व है। तो उनकी अनुस्मृति करना बुद्ध ने अपने शिक्षा में बताया है। ऐसा नहीं कि हम नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने इसके पहले भी की होगी। आज हमें फिर से मौका मिला है, क्योंकि कल बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब के अंतिम यात्रा में, उनकी यात्रा तब से चलते चलते आज भी उससे कहीं अधिक संख्या में लोग उस चैत्य भूमि के दर्शन के लिए आते हैं। चैत्य का मतलब ही है कि जिसमें चेतना है, और ऐसे चेतनाधारी लोगों की मृत्यु को ही याद किया जाता है। हम तो सभी मरने के बाद मर जाते, कोई हमें याद नहीं करता है, लेकिन उस महान पुरुषों को जरूर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी चेतना को असीम क्षमता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और उसमें बुद्ध और बाबा साहब है, और वो हमारे गुरु है, आदर्श है, हमारे प्रेरणा के स्रोत है। आधुनिक तौर पे या हमारे प्राचीन धरातल जो है, वहाँ से आया हुआ जो स्रोत जो है, बुद्ध से आया हुआ स्रोत ही बाबा साहब है। और उस
दर्शन को या संदर्शन को या उस चिंतन को इस ध्यान के माध्यम से हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं दोहराता हूँ कि 4 स्तर पर हम ध्यान करेंगे। पहले चरण पे हम बुद्ध बाबा साहब के 8 गुणों को हम संक्षिप्त में अभ्यास करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। दूसरे स्तर में हम बाबा साहब के 3 गुरुओं को स्मृति में लेंगे, उनके संपर्क में बाबा साहब कैसे निर्माण हुए हैं, कैसे हमें महसूस हो रहे हैं। तीसरे चरण में बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं या 3 शिक्षा है, उन 3 शिक्षा को हम अभ्यास करेंगे, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने लिए और सभी लोगों के लिए। और चौथे स्तर पे उनका वैश्विक जो स्वरूप है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बाबा साहब कैसे मानव कल्याणकारी या मानवतावादी उनकी जो मूल्य है या उनकी जो शिक्षा है, किस प्रकार से लोग उनमें से प्रेरणा लेते हैं या वो लोगों को मदद करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी बातें पर्याप्त है और हर स्तर में हम अपने आप को उसके साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, इन चारों स्तर पर। चलिए अपने ध्यान के बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारी स्मृति, हमारी शरीर की स्थिरता इस ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी ध्यान हमारे शरीर और मन को शांत करते हुए ही हम गहराई में अभ्यास, चिंतन कर सकते हैं। अपनी स्मृति बनाए रखें, अपने शरीर और सांस को वर्तमान में देखें कि हम पूरी तरह से शरीर और सांस के साथ धीरे धीरे एकरूप हो रहे हैं। मन में विचारों का प्रवाह आ रहा है, जो हमने सुना है उसमें से भी बहुत सारे प्रेरणादायी विचार, सुख का अनुभव, कुछ बातें दुख के अनुभव के साथ में भी आ रही है। लेकिन वर्तमान का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के विचारों को ध्यान में रखें। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्यों ध्यान कर रहा हूँ, ये समय मेरा किस कार्य के लिए है, वो भी विचार इस मन में आ रहे हैं और उसी विचार के साथ हमारा संकल्प आगे ले जाना है। आज हम बाबा साहब के जीवन और दर्शन का हम चिंतन करने वाले हैं। प्रत्यक्ष अनुभव लेने वाले हैं। जिससे हम बाबा साहब को अपनी भावनाओं के स्तर पे अनुभव कर सकें। क्योंकि हमारा भावनिक मन बाबा साहब के प्रति अजागरूक है। उसे जागरूक करना है।
पूरी तरह से जागरूक करना है। अपनी जागृति के साथ अपनी श्रद्धा का अनुभव कीजिए। बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का जो सुख है, उस सुख को और बढ़ाना है। धीरे धीरे हम अपने विचार, भावना, सुख और दुख के संपर्क में आ रहे हैं। और हमारे भीतर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का भी अनुभव हो रहा है। कुछ समझदारी, कुछ अज्ञान, कुछ कुशल और अकुशल दोनों भाव का हमें अनुभव हो रहा है। और उसको हम वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमें अनंत कमियां हैं। जिस कमियों को, जिस बुराई को हमें नष्ट करना है, फिर वो बुराई लोभ की है, द्वेष की है या अज्ञान से आई। हम में जो अच्छाई है, उस अच्छाई का हमें निरंतर विकास करना है। जो अच्छाई शील के आचरण से हो, दान के आचरण से, मैत्री के आचरण से, शील और समाधि के आचरण से, जो भी हम में अच्छाई है, यही हमारा व्यक्तित्व है, यही हमारा स्वभाव है। और इस स्वभाव को जैसा है वैसा स्वीकार करना और उस पर कार्य करना ही स्वयं के प्रति सच्ची मैत्री है। कि हमारे भीतर की बुराई को समझना और उसे अपने बुराई से धीरे धीरे नष्ट करना, और हमारी जो अच्छाई है, हमारे गुणों का विकास करना ही मैत्री। देखिए, इस मैत्री के अनुभव के साथ बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेरित हो रही है, विकसित हो रही है। जैसे हम दिन भर में हजारों बार जय भीम कहते हैं,
तो जय भीम। जिस विचारों में, जिस आचरण में कुशलता है, वही बाबा साहब की विजय है। जिसमें मेरी विजय है, जिसमें बाबा साहब की विजय है, ऐसे बाबा साहब के व्यक्तित्व को हमें प्रथम चरण में महसूस करना है। जैसे हमने अपने स्वयं को अनुभव किया है, वैसे ही बाबा साहब के व्यक्तित्व को संदर्शन करें। देखिए, कमल पुष्प एक प्रकार से बुराई से, अशुद्धता से, दलदल से मुक्त हुआ प्रतीक है। जिस बाबा साहब को हम अनुभव कर रहे हैं, वो सभी बुराइयों से मुक्त है। और इसलिए वो कमल पुष्प पर विराजमान है। उनकी प्रतिमा, उनका रूप जो हमने आँखों से देखा है, वो ये रूप नहीं है, ये तो उनके गुणों का रूप है, जो हम आँखों से देखते हैं। वो बाबा साहब का भौतिक रूप है। उनका कोट पहनना, टाई पहनना, बूट पहनना, जिससे हम प्रभावित होते हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ पहनूं, जिससे मैं भी बाबा साहब जैसा दिखूं। वो तो बाबा साहब का बाह्य रूप है। भीतर का रूप उनके गुणों में है। उनके सभी बुराइयों से मुक्त ऐसे बाबा साहब उनके व्यक्तित्व में, उनके गुणों में जिसे हम अंबेडकर कहते हैं, जो संपूर्ण 8 गुणों से बना है। उनके उस नाम में 8 वर्णमाला है, जो 8 गुणों को प्रस्तुत करती है। उनके नाम के भीतर 8 गुणों का स्रोत है। उनका शरीर इन 8 गुणों से बना है, जिसमें पहला शब्द या अल्फ़ाबेट या वर्णमाला ए से शुरू होती है।
ये का शब्द जो बनता है एम्बिशन और बोधिचित्त की प्रेरणा ही बाबा साहब की सर्वश्रेष्ठ गुण है। देखिए उनके व्यक्तित्व में वो स्वयं से ही प्रकाशित होते हुए प्रेरित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। भले परिस्थिति कितनी भी विपरीत रही हो, परिवार में गरीबी, शिक्षा में अपमान, समाज में अन्याय, फिर भी उनके भीतर की जो इंस्पायरेशन है, एम्बिशन है, शिक्षा लेने की, अभ्यास करने की, और उसी अभ्यास के प्रेरणा से ही वो बुद्ध चरित ग्रंथ का अभ्यास करने से उनके भीतर बुद्ध की जीवन की प्रेरणा विकसित होना ही सबसे बड़ी उनके गुणों की शुरुआत है। क्या उनके व्यक्तित्व में हम ये गुण देख पा रहे हैं? ऐसे एम्बिशन और बोधिचित्त की इच्छा, इसका अनुभव बाबा साहब को दुख से मुक्त होने का अनुभव है। जब वो बुद्ध चरित पढ़ते हैं तो उन्हें अनुभव होने लगता है कि इस अस्पृश्यता जातिवाद का समाधान बुद्ध है। एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ दुख का अंत है। दूसरा अक्षर देखिए यम, माइंड मास्टर। ये सबसे बड़ी क्वालिटी बाबा साहब में है। मन का नियंत्रण ही उनकी नैतिकता का आधार है। मन को जानना, मन के नियंत्रण को अनुपालन करना, ये बाबा साहब के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। विदेश में जीवन शिक्षा लेने के बावजूद भी वो किसी भी ऐसे बुराई में नहीं पड़े जो उस समय वहाँ पे उपलब्धि आ रही है। बाबा साहब का संयम मन का संयम है। बाबा साहब की सहनशीलता ये मन का ही संयम है। जो कुछ भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, उनके इसी व्यक्तित्व से वो सफल हुए हैं
या विफलता में भी उन्होंने सफलता देखी है। अगर ये गुण उनमें नहीं होता तो विफलता में वो निराश होके आंदोलन या अपने जीवन के मार्गों को छोड़ देते हैं। पहचानिए, जानिए उनकी इस असीम शक्ति को जो उनके व्यक्तित्व में हमें महसूस होती है। मन का विकास, मन का नियंत्रण, मन का संयम, मन की शुद्धता, मन का संतोष। तीसरा अक्षर उनके व्यक्तित्व में बी बी की जो क्वालिटी है जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं या बोधिचित्त कहते हैं, जो उनकी शुरुआत हुई, मन का विकास हुआ, तो बोधिसत्व का प्रण हुआ, संकल्प। उसी प्रतिज्ञा से उनकी पारमिताओं का आचरण हुआ। वो तभी से बोधिसत्व के मार्ग पर चल पड़े, जिसमें स्वयं के कल्याण के साथ सभी मनुष्यों का कल्याण। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि वो बड़ौदा का संकल्प हो या उनकी हर एक पारमिता का आचरण हो, कि दान की पारमिता हो, शील की पारमिता हो, शांति वीर्य की पारमिता हो, ध्यान या समाधि की पारमिता, इन सभी पारमिताओं में वो निरंतर आगे बढ़ते गए हैं। क्योंकि जो संकल्प किया उसी मार्ग पर चलना ही बोधिसत्व है। हमारे स्मृतियों में बाबा साहब सुप्त है, उसे जागरूक करके देखने का आनंद लीजिए। महसूस करें, यही सच्चे बाबा साहब हैं जिसको हम उनके गुणों में देखते हैं, हमारी भावनाओं में महसूस करते हैं, संदर्शन करते हैं। बाबा साहब के धर्म काया को, उनके गुणों को, उनकी ऊर्जा को, हर एक शब्द में बाबा साहब उनके गुणों में हमें अनुभव हो रहे हैं। उसके बाद में
ई आता है, ई एजुकेटेड, शिक्षा में पारंगत, शिक्षा का उपयोग समाज के परिवर्तन के लिए, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब के वचन हमें स्मृति में आते हैं। शिक्षित होना, शिक्षा में विद्वान होना और उस शिक्षा का सदुपयोग करना, ये बाबा साहब के व्यक्तित्व का आधार है। फिर वो शिक्षा अर्थशास्त्र की हो, समाजशास्त्र की हो, मानव वंश शास्त्र की हो, कानून की हो, धर्म की हो, या विज्ञान या तंत्र ध्यान की, सभी विद्याएं, सभी शिक्षाएं उसका समाज और देश और लोक कल्याण के लिए उपयोग करना ही शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य है। इसी शिक्षा को बाबा साहब ने लिया है, उसी की स्थापना की है और उसी के आधार पर वो दुख मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बन के ही रहना चाहता हूँ। ये बाबा साहब की शिक्षा की महानता है। ई के बाद में डी आता है, वो डिस्ट्रॉयर है, जो समाज और मनुष्य जीवन में बुराई है उसको नाश करने वाले हैं। जैसे कि जातिवाद हो, असमानता हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, वो सबको नष्ट करने वाले और उनके हर एक आंदोलन में हमें वो दिखाई देता है। उनके शब्द में के वर्ण आता है। के का अर्थ है नॉलेज ऑफ विजडम। वो अनंत ज्ञान के भंडार है और हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। जीवन के आखिरी सांस तक उसी ज्ञान के सुख में वो सुखी रहे हैं। अपने संवाद में वो नानक चंद्रत्तु से कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा सुखी मनुष्य हूँ। हमें बाहर से बाबा साहब दुखी दिखाई देते हैं,
उनके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बीमारी से, उनके बार बार हुए अपमानों से, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं सबसे सुखी हूँ। तो नानक रत्तु कहते हैं कि आप कैसे सुखी है? तब वो कहते हैं कि मैं सुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं विद्या से प्रेम करता हूँ, ग्रंथ से प्रेम करता हूँ, ज्ञान से प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ। उनका सुख ज्ञान का सुख है, निरंतर अध्ययन करने का सुख है। ऐसे ज्ञान के भंडार जिनके उनके व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 से ग्रंथ, अनेक विषयों के परे जिन्होंने वो पढ़े हैं, अभ्यास किया है, और निरंतर उनका अभ्यास करने का प्रण समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञान से संपन्न बाबा साहब का व्यक्तित्व है। जिस इंग्लैंड में वो अभ्यास करने गए थे, और जिस लाइब्रेरी में वो विजिट करते थे, वो ऐसे विद्यार्थी थे जो सबसे पहले जाते थे और सबसे आखिरी में बाहर आते थे। उस इंग्लैंड के म्यूज़ियम लाइब्रेरी का अभी भी रिकॉर्ड है कि वही वो विद्यार्थी है जिन्होंने इस लाइब्रेरी के अनेक ग्रंथों का अभ्यास किया है। अभी हम जिस बाबा साहब को देखते हैं, उनकी रचना, उनके लिखे हुए ग्रंथ, जैसे ही हम इंग्लैंड के म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में जाते हैं तो प्रवेश द्वार पे ही बाबा साहब के वो ग्रंथ दिखाई देते हैं। ये बाबा साहब की विद्वत्ता है। जो उन्होंने पढ़ा, समझा, उसका उपयोग उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिखी हुई रचनाओं का ही वो संचय है जो ग्रंथ रूप में हमारे सामने है। ज्ञान, नॉलेज, जीवन के हर एक उस पहलू का जिससे दुख उत्पन्न होता है और दुख का समाधान भी मिलता है। बाद में ये शब्द आता है, एडवोकेसी फॉर जस्टिस, न्याय के लिए खड़ा रहना, जागरूक होना, जागरूक करना, संघर्ष करना। ये बाबा साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी, कि वो अन्याय अपने समाज के लोगों के साथ होने वाला हो, मजदूरों के साथ होने वाला हो, किसानों के साथ होने वाला हो, या किसी भी समाज और धर्म की महिलाओं के साथ होने वाला हो, जहाँ जहाँ अन्याय वहाँ वहाँ
बाबा साहब की जागृति का आंदोलन, ये बाबा साहब की श्रेष्ठ क्वालिटी है। अन्याय को न्याय दिलाना, और आठवां और अंतिम जो अक्षर है वो आर है। आर का अर्थ है रियोलिस्ट, क्रांतिकारी। रिफॉर्मर, देश की, समाज की, विचारों की पुनर्रचना करने वाले रिफॉर्मर। असमानता के ढांचे को समानता के, स्वतंत्रता, बंधुता के ढांचे में पुनर्रचना करने वाले रिफॉर्मर। आर शब्द की उनके जीवन में वो व्यक्तित्व दिखाई देता है। इन आठों गुणों को स्मृति में रखना, जिसे हम आम्बेडकर कहते हैं, इसी से वो डॉक्टर बने, इसी से वो बाबा साहब बने, इसी से वो बोधिसत्व बने, महामानव बने। यही वो चेतना है जो उनके नाम में गूंजती है, जिसका हम जय जयकार करते हैं, जिसकी प्रेरणा में हम भी अपने आप को प्रेरित करते हैं कि मैं भी संकल्प करूं, मन को नियंत्रित करूं, शुद्ध करूं, बोधिसत्व के मार्ग पर चलूं, शिक्षा को ग्रहण करूं, लोगों को शिक्षित करूं, अन्याय के साथ खड़ा रहूं। धम्म क्रांति में कार्य करूं। ऐसे अनेक गुणों में से 8 गुणों में हम बाबा साहब को देख पा रहे हैं, और उस गुण का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी अनेकों बार हुआ है। आज और गहराई में हम महसूस कर रहे हैं कि यही सच्चे बाबा साहब है जो 8 गुणों में हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उस गुणों के साथ हमें भी उस गुणों का विकास करने की हम प्रेरणा ले पाते हैं। ध्यान के दूसरे चरण में ये सभी 8 गुणों का विस्तार, विकास बाबा साहब के जीवन में इन 3 महान गुरुओं ने किया है, जो स्वयं अपने जीवन के व्यक्तित्व का स्रोत बताते हैं। बुद्ध, जो उनके 16वें वर्ष के उम्र से ही उनके वो स्रोत रहे हैं, और वो स्रोत निरंतर
उनके अध्ययन, चिंतन और उनके कार्य में वो बढ़ते गया है। उनके आचरण में बुद्ध ही बुद्ध थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, जब उनको पूछा जाता है वाई यू लाइक बुद्धिज़्म, आप बौद्ध धर्म क्यों पसंद करते हैं, तो बाबा साहब 3 शब्दों में, 3 शिक्षाओं में वो बताते हैं। बुद्ध की प्रज्ञा, बुद्ध की करुणा और बुद्ध की समानता की शिक्षा। यही बुद्ध है, यही बुद्ध का धर्म है। इसी के कारण मैं बुद्ध को अपना प्रथम गुरु कहता हूँ। और आप देखोगे कि बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व में बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देते हैं। उनके शिलों में, उनके लिखान में, उनके बोली में, उनके संघर्ष में, सहनशीलता में, संविधान निर्माण करने में या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में, हर स्रोत में बुद्ध ही बुद्ध है। उसी धारा में महात्मा फुले जी का भी स्रोत है, जो उन्होंने शिक्षा और महिला शिक्षा को, सकारात्मक कार्य को, सामाजिक बुराई को सकारात्मकता से उन्होंने कार्य किया है। उसी प्रकार से बाबा साहब ने भी अपने जीवन में उनसे प्रेरणा ली है। फिर छात्रावास की निर्मित हो, महिलाओं का अधिकार हो, हिंदू कोड बिल के माध्यम से, या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सभी सकारात्मक समाज परिवर्तन के कार्य, ये उनकी ही प्रेरणा का स्रोत है। संत कबीर से उन्होंने अपने जीवन में जो बुराई है, समाज में अन्याय है, पाखंड है, धर्म के नाम से, ग्रंथ के नाम से, उच्च नीचता के नाम से, उस सभी पाखंड को विरोध किया। लिखान के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, लोकशाही के माध्यम से, किसी भी जगह पे उन्होंने ना हिंसा की, ना हिंसा को प्रेरित किया। लेकिन विरोध जरूर किया कि जातिवाद, अन्याय, अत्याचार, अस्पृश्यता, भेद, असमानता, इस सभी दुखों को और उसके कारणों को उन्होंने विरोध किया। ऐसे विचारधारा का, ऐसे मान्यताओं का, जिस मान्यताओं से ये सभी बुराइयां समाज में फैल चुकी थी, इसका विरोध करने की प्रेरणा उन्होंने संत कबीर से मिली है। इन तीनों महापुरुषों से आई हुई शुद्ध चेतना
बाबा साहब के व्यक्तित्व में महसूस करें, जैसे कि यूँ कोई नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहता है। उसका उगम हिमालय पर्वत से होता है। वैसे ही बाबा साहब की जीवन की धारा इन तीन प्रवाह के उगम से हुई है। तीनों चेतनाओं का सम्मिश्रण बाबा साहब की चेतना है, उनका व्यक्तित्व है, उनका असीम मानव कल्याणकारी कार्य। ध्यान के तीसरे चरण में देखें, जो बाबा साहब के व्यक्तित्व में है, स्रोत में है, वही उनकी कृति में है। जैसे बुद्ध को हम विद्याचरण संपन्नो कहते हैं, विद्या और आचरण से पूर्ण, वैसे ही बाबा साहब के व्यक्ति और समाज के लिए उनका जो कार्य है, उनकी शिक्षा और उनके आंदोलन के माध्यम से वो अपने जैसा ही उन सभी को बनाना चाहते हैं। जैसे बुद्ध सभी को बुद्ध बनाना चाहते हैं, वही उनकी असीम करुणा है। और उसी करुणा से वो धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ करते हैं और निरंतर 45 वर्ष तक वो एक ही कार्य करते हैं, लोगों को दुख समझाना कि दुख क्यों है और दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाना। वैसे ही बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने वचनों से, अपने आंदोलनों से, अपने कर्म से निरंतर यही कार्य किया है, जिसकी शुरुआत महाड़ के सत्याग्रह से हुई है और समापन धम्म क्रांति से हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी शुरुआत 3 शिक्षा से हुई है, जो लोगों को वो कहते हुए बताते हैं कि हमने अपनी काया, वाचा और विचारों की शुद्धि करनी है। भले हम गरीब हैं, खाने को, रहने को पर्याप्त नहीं है, फिर भी हमने अपनी वाणी में बदलाव लाना चाहिए। हमने शरीर के पहने हुए कपड़ों को शुद्ध रखना चाहिए। हमने अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा थी, जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को पहले आंदोलन में बताई। और उसी के आधार पर बाबा साहब और एक मंत्र देते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित होना बाबा साहब के व्यक्तित्व से हमें समझना है।
शिक्षा दुख और दुख के कारण को समझाती है, फिर वो दुख शरीर का हो या परिवार का या आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो। अगर उस शिक्षा से हम दुख के कारण को समझ रहे हैं, वही शिक्षित होना है, ताकि हम दुख से मुक्त हो सके। जो कारण को समझता है उसे मुक्ति का मार्ग निश्चित मिल जाता है। जैसे कि अगर हमें पता चल जाए ये दुख किस कारण से आया है, तो वो जागृति ही उस दुख के कारण को मुक्त करने का मार्ग बन जाती है। वही शिक्षा है। संघर्ष करो। जो हमारे भीतर बुराई है, समाज में बुराई है, उसके साथ में रहते हुए लड़ो। अपनी बुराई से भागकर या उसे स्वीकार कर गुलामी में रहना संघर्ष नहीं है। फिर वो बाहर का संघर्ष हो या भीतर का संघर्ष। बाहर के संघर्ष से, अन्याय से हम तभी लड़ पाते हैं जब भीतर से हम मजबूत हैं। हमारी बुराइयों पर हमने विजय प्राप्त किया है, जैसे कि बाबा साहब ने किया। इसलिए उनके संघर्ष में हमें एक भी रक्त का बूंद हिंसा या अन्याय या अनैतिकता का आचरण दिखाई नहीं देता है। उनका संघर्ष वैचारिक और शांतिपूर्वक रहा है। यही संघर्ष है, और तभी संगठन मजबूत होता है। फिर परिवार का संगठन हो या समाज का या देश का, यही बाबा साहब की शिक्षा है जो हमें समझना है, अपने जीवन में उसको उतारना है। और इसी के आधार पर स्वतंत्रता, समता और बंधुता का मंत्र भी इसी शिक्षा का एक संपूर्ण स्वरूप है। जहाँ विचारों की स्वतंत्रता, मनुष्य मनुष्य में समानता और हर मनुष्य के प्रति मैत्री भाव, ये बाबा साहब की शिक्षा है, जो अंतिमता बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाकर पूर्ण होती है। ये शिक्षा, ये स्वतंत्रता किस मार्ग से, किस आचरण से व्यक्ति और समाज को प्राप्त हो सकती है, वो बुद्ध की शरण में आकर, धम्म की शरण में आकर और संघ की शरण में। मन को सुसंस्कारित करना। बाबा साहब अपने अंतिम वचनों में कहते हैं कि मनुष्य को धर्म की क्यों जरूरत है। जिस धर्म में पाखंड ना हो, ऐसे धर्म की जरूरत है, और वो बौद्ध धर्म है।
क्योंकि मनुष्य और प्राणी में यही फर्क है कि मनुष्य को धर्म की ज़रूरत है, नैतिकता की ज़रूरत है। आध्यात्मिक सुख की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत अगर मनुष्य पूर्ण ना करे तो वो प्राणी मात्र है। ये बाबा साहब की सोच बुद्ध धर्म की तरफ ले आते हैं। संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण सुख, या सत्य अनुभव करने का मार्ग बुद्ध का मार्ग है, जिसमें मानवता है, नैतिकता है, व्यक्ति और समाज की संतुलित अवस्था है। जिसमें ना मनुष्य दुखी होता है, ना समाज मनुष्य को दुखी करता है, ना मनुष्य समाज। ऐसे नैतिक आचरण पर आधारित बुद्ध की शिक्षा ही बुद्धं शरणं गच्छामि है, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं। यही बाबा साहब के आंदोलन का आधार है। कोई भी आंदोलन आप देखिए, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजकीय हो या धार्मिक, ध्यान के अंतिम और चौथे चरण में प्रवेश करें। देखिए, बाबा साहब को हमने अपने आप को देखते हुए हमने प्रारंभ किया था कि मेरे भीतर अनेक कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। और उसी के कारण हम बाबा साहब को उस संपूर्ण गुणों में महसूस कर रहे थे, जिससे हमारी कमियां दूर हो और अच्छाइयों का विकास हो। यही हमारे ध्यान का उद्देश्य है। यही सच्ची बाबा साहब के प्रति निरंतर बढ़ने वाली श्रद्धा है, उनका आदर है, उनका सम्मान है। बाबा साहब को उनके 8 गुणों में देखना, उनके कार्य के सिद्धांत का अनुभव करना और धीरे धीरे हम बाबा साहब के असीम रूप को महसूस करना, ये सिर्फ हमारे लिए, देश के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब विश्व पटल में एक महामानव के रूप में संसार के सभी लोगों को वो उसी प्रकार से, उसी विद्वत्ता से, करुणा से, मैत्री से मदद कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में बाबा साहब को बोधिसत्व और महामानव के रूप में उनका सम्मान किया जाता है, उनको स्वीकार किया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर में, सिंबल ऑफ नॉलेज में।
उनके अनेक प्रतिमाओं की स्थापना करके, उनके ग्रंथों का अध्ययन करके, जहाँ जहाँ पे भी अन्याय है, असमानता है, मानव अधिकारों से वंचित है, उस हर जगह पे बाबा साहब का प्रकाश, बाबा साहब का ज्ञान, बाबा साहब का आंदोलन जो शांति को स्थापित करने वाला है, मानवता को स्थापित करने वाला है, जिसमें किसी भी प्रकार की ना हिंसा है, ना द्वेष है, सब कुछ वैचारिक और मन को बदलने की प्रक्रिया है। उनकी ऐसी कल्याणकारी ज्ञान परंपरा से संसार के सभी मनुष्य सुखी हो रहे हैं, उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जिससे वो अपनी पीड़ा से, दुख से मुक्त हो रहे हैं। और जब तक इस संसार में दुख है, अन्याय है, तब तक बाबा साहब निरंतर उन सभी मनुष्य को मदद करने वाले। उनके विचार, उनका आंदोलन, उनका व्यक्तित्व सूर्य की प्रकाश की सीमाओं से भी पर है। सूर्य का प्रकाश मनुष्य जीवन को सिर्फ जीवन देता है, जीवन के दुख से मुक्त नहीं कर पाता है। लेकिन बाबा साहब बोधिसत्व का प्रकाश उसी मनुष्य जीवन में जो दर्द है, दुख है, परेशानी है, उस सभी परेशानियों से मुक्त करने का संदेश, मार्ग दिखाता है, वो बाबा साहब है। देखिए उनका प्रकाश, उनका व्यक्तित्व, उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, उस अनंत दुखी परेशान सभी मनुष्यों का है जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और संसार का हर एक मनुष्य यही चाहता है, दुख से मुक्त होना और जीवन में सुखी होना। भले वो श्रीमंत हो या गरीब, किसी जाति धर्म का हो, लिंग का हो, भाषा का हो, हर मनुष्य की चाहत यही इच्छा है, दुख से मुक्त होना और सुखी होना। और बाबा साहब भी यही चाहते हैं कि सभी दुख से मुक्त हो, शिक्षा से, धम्म से। देखिए वही प्रकाश जो विश्व के दसों दिशा में फैल रहा है, वो प्रकाश हमारे भीतर भी हृदय को स्पर्श कर रहा है और हमारे भीतर की जो भी कमजोरियां है, बुराइयां है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और हमारे भीतर भी बाबा साहब की चेतना का संचार हो रहा है।
हम सही अर्थ में शिक्षित हो रहे हैं, बुद्ध की शरण में आ रहे हैं। अपने भीतर की जो कमजोरियां है उसको पहचान पा रहे हैं और उससे मुक्त हो रहे हैं। हम भी उस 6 पारमिताओं का आचरण करने के लिए अपने आप को बोधिसत्व के मार्ग पर संकल्पबद्ध हो रहे हैं। फिर ध्यान का आचरण हो या शील का, शांति का, वीर्य का, ध्यान का, प्रज्ञा। जैसे बाबा साहब की चेतना शुद्ध और असीम और मानव कल्याणकारी है, वैसे ही हमारी भी चेतना है। बाबा साहब यही चाहते थे, जैसे मैं बना हूँ, अपने व्यक्तित्व को निखारा है, वैसे हर एक मेरा अनुयायी भी इसी प्रकार से अपने जीवन को शुद्ध करे, बुद्ध बने, जिसमें स्वयं का और सभी जीव मात्रा का कल्याण है। यही बाबा साहब की चेतना है, उनकी धर्म काया है, जो हमें भी उस काया में परिवर्तित करने की उसमें ताकत है, ऊर्जा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जावान करता है, वैसे ही बाबा साहब का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश हमें चैतन्यमान करता है, साहस देता है, निर्भयता देता है, हौसला देता है कि हमें दुख से, परेशानी से घबराना नहीं है, बल्कि मन को शांत, शुद्ध और प्रज्ञावान बना के निरंतर संघर्ष करते रहना, मार्ग पर चलते रहना। बाबा साहब के अंतिम वचन सुनकर हम अपने संदर्शन को पूर्ण करने वाले हैं। जो वचन उन्होंने दीक्षा भूमि में अपने संभाषण करते हुए कहा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है, और उस सेवा को पूर्ण करने के लिए संरक्षित जी कहते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार तभी हम कर सकते हैं कि जब हम धर्म का स्वयं आचरण करें। स्वयं के आचरण से ही हमें उस प्रकार का धम्म सेवक होना है जिसमें स्वयं का और समाज के हर एक उस व्यक्ति का हम कल्याण, मंगल और सुखी कर सके, जो ऊर्जा बुद्ध धम्म संघ में है, बाबा साहब की चेतना में है, वही हमने अनुभव करे, संकल्प करे।
और बाबा साहब का जय जयकार करें, बुद्ध का जय जयकार करें, जिस जय जयकार में सभी का कल्याण है, मंगल है। सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस विशेष सत्र में जो हमने बाबा साहब को अपनी आदरांजलि व्यक्त करने का जो हमें आज फिर से मौका मिला है, और निरंतर अपने भीतर देखते हुए बाबा साहब से हम जितनी प्रेरणा लें, उतनी प्रेरणा लेने का या अपने आप को बदलने का हमने प्रयास करते रहना। अगर आप में से कोई अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने ग्रुप में भी अपने इस अनुभव को शेयर कर सकते हैं। साधु साधु।